हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपको क्या है कन्फ्यूजन क्रिएट होता होगा, लेकिन इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। और ये है हमारा मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। जरूर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल इतना सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपको जैसे मिरर फार्मूला पता ही होगा, लेंस फार्मूला पता है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको लिखें किस तरीके से। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो देखें। ट्रिक क्या है? वीडियो अपलोड फर्स्ट, यानी जो यूट्यूबर होता है वो पहले वीडियो को अपलोड करता है, फिर लोग देखते हैं। तो वीडियो अपलोड फर्स्ट, इस तरीके से हमको याद रखना है। वीडियो में से हम पहले वी ले लेंगे, ठीक है, और अपलोड में से यू ले लेंगे, और फर्स्ट में से एफ ले लेंगे। तो ऐसे 1/v 1/u और 1/f ऐसे लिखे। जो हमें बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ प्लस लगेगा, फिर ये इक्वल टू आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी वही सीक्वेंस रखना है, v u और f। इधर भी ऐसे ही कर लेंगे, कुछ ऐसे करके। लेंस फॉर्मूला में थोड़ा सा एक वो है चेंज, अगर यहाँ प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू f। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन आप कहोगे तो बहुत ही आसान था। हाँ बिल्कुल आसान था, लेकिन मैं आपको कुछ इससे थोड़ा सा आगे का बताने वाला हूँ। वो क्या बताने वाला हूँ? वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइन कन्वेंशन कैसे याद रखें। साइन कन्वेंशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे हम समझेंगे और फिर आपको क्या है ये बहुत ही आसानी से समझ। यहाँ पर मैं कौन की मिरर ले रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। ऑब्जेक्ट रखने से क्या हुआ कि मैंने रे डायग्राम से मैंने देखा कि जो इसकी इमेज बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। और ये जो इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वी होगी। तो यानी कि यू हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v जो होती है हमारी क्या होती है? वो इमेज डिस्टेंस होती है ना बच्चों? पता है आपको इतना है, ठीक है, पता होगा, ठीक। अब क्या होता है, अब इसका कुछ फोकस होगा कहीं, तो इसका फोकस होता है इधर। तो ये जो इसकी डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे f। तो f क्या होगा? फोकल लेंथ होगी। पहले हमको ये पता होना चाहिए टर्म्स क्या होती है, ठीक है। अब u क्या लें, v क्या लें, f क्या लें? तो हमको तो हमेशा एक चीज याद रखनी है भाई, u ऑलवेज नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होगा। u चाहे इसका हो चाहे लेंस का हो, u हमेशा क्या रहने वाला है? नेगेटिव रहने वाला है। क्या रहने वाला है? नेगेटिव। अब v क्या लेंगे? तो देखो, v का साइन कन्वेंशन के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। v में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है, इमेज किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी कि इस साइड बनेगी। अगर इमेज सपोज इस साइड बन रही है तो v ऐसे केस में क्या होगा, यहां से क्या है, पोल से इस साइड जब हम जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि नंबर लाइन है, इधर इसको 0 मान लिया, तो इधर से इस साइड जाएंगे तो क्या होगा, इधर वैल्यू नेगेटिव होती है और इधर क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। 1 2 3 ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे, इधर लिखते हैं 1 2 3, और इधर क्या लिखते हैं? इस साइड लिखते हैं -1 -2। तो इस साइड क्या होगी? नेगेटिव होगी। अगर पोल के इस साइड बन रही है तो क्या है, v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें भी v क्या होगा? अगर इस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव है, यानी इसमें क्या है, इस साइड क्या होगा? ऐसे करके हमने लेंस बना लिया। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है बच्चों। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड जो बनेगा उसे पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड बनेगा तो नेगेटिव हमारी वी हो जाएगी। ये आपको दिमाग लगाना है। इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है वो फोकल लेंथ को पहचानना होता है। बेसिकली वी इतना टफ इसलिए नहीं है क्योंकि वी जनरली वी निकालने के लिए आता है। तो आपको u का पता होना चाहिए, f का ज़्यादा क्लियर होना चाहिए अपने माइंड। तो u आपको समझ आ गया होगा। अब f कैसे क्लियर करेंगे? f के लिए बहुत मस्त टेक्निक बताओ। देखो, मैं इधर लिख लेता हूँ कॉनकेव, ठीक है, और लिख लेता हूँ कॉन्वेक्स। लेकिन बच्चों जब आप कॉन्वेक्स लिखोगे ना तो वैक्स ऐसे लिखोगे। अच्छा, x ऐसे होता है ना, हम x ऐसे नहीं लिखेंगे आपसे, ठीक है। मिरर सिर्फ इस चैप्टर में x को ऐसे लिखेंगे। तो कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा? कॉन्वेक्स में यहाँ क्या दिख रहा है? पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो बच्चों ये फोकल लेंथ जो होगी कॉन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव होगी। और जो हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? अगर मैं f की बात करूं, अगर कॉन्वेक्स आ गया तो फोकल क्या लेना है, क्योंकि कॉन्वेक्स लिखने का तरीका ही है p, इसका मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉनकेव की बात करूं अगर, तो कॉनकेव में क्या होगा बच्चों? अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया? सिंपल सी बात है, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इसका फोकल नेगेटिव होगा। तो यहां पर भी अगर कॉनकेव
लेंस आ जाएगा तो फोकल हो जाएगा नेगेटिव, और हमको इसी में कंफ्यूजन होता है, और ये आपको क्लियर होगा। तो बच्चों अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब क्या करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है, फिर आप खुद। तो ये मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख लिए। तो इस साइड हमारा लेंस का क्वेश्चन और इधर है एक मिरर का क्वेश्चन। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आपने कमेंट डाउन कर दें, और बच्चों मैं आपके लिए और मतलब और डिटेल में भी और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लेके आऊँ, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग और मस्त है। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। यानी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो कितने डिस्टेंस में प्लेस है, 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अभी सीखा हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है, और u 12 दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव। अगर u ऑलवेज नेगेटिव है तो इसको माइनस लिख लो, ठीक है। अब लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। बच्चों फोकल की जो हमें साइन ढूंढना है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स को हम ऐसे लिखते हैं, और इसको मैंने अभी बताया था क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं। और पॉजिटिव का मतलब कि इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। अब आपको पता है वीडियो अपलोड फर्स्ट, ऐसे ऐसे ऐसे, लेंस है माइनस लगाओ इज इक्वल टू ऐसे कर दो। तो अब ये निकालना क्या है, पोजीशन निकालना। पोजीशन का मतलब बच्चों होता है वी निकालना। तो वी की साइन की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही निकल के आ जाएगा। तो 1/v माइनस 1/u है -12 इज इक्वल टू 1/8। माइनस माइनस ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हटा देते हैं और प्लस लगा देते हैं, प्लस को उधर ले लेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12 हो गया। 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो ये आएगा 24, ठीक है, निकाल के देखना। 8 और 12 का 24 आ जाएगा। तो इसको 24 बनाना है तो 2 से इंटू ऊपर 2 से, 3 से इंटू 3 से, तो ये जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 2/24। 1/v इज इक्वल टू 1/24। उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू 24। ये पॉजिटिव आ रहा है, v क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या पॉजिटिव का रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा क्या है, कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी जो इमेज बन रही है वो इस साइड बन रही है। कहाँ बन रही है, इस साइड, मतलब पोल के इस साइड बन रही है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी हमारा आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। अब एक देख लेते हैं हम लोग मिरर का, मिरर में कैसे होता है। तो देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन का मतलब होता है वी फाइंड करना, ठीक है। अब फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस में प्लेस है, और ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और ये पहले ये देख लेते हैं मिरर कौन सा है। तो कौन सा मिरर कह रहा है, कॉनकेव मिरर कह रहा है। अब कॉनकेव हमने कहा था कॉन्वेक्स को अगर ऐसे लिखते हैं तो पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देते हैं। वही वीडियो अपलोड फर्स्ट, लेकिन है ये मिरर है तो मिरर में पॉजिटिव इज इक्वल टू, तो 1/v की वैल्यू रख लो, कितनी है, v निकालना है सॉरी, प्लस 1/u कितना है -15 इज इक्वल टू 1/f कितना है -10। अब प्लस माइनस का क्या होता है, ये तो बताने की बात नहीं है, माइनस ही होता है। अब इस ये जो माइनस है इसको उधर उठा के लेके जाओ, ले जाओ उठा के, 1/-10 प्लस 1/50। अब देखो ये माइनस हटाओ यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अब 10 और 15 का एलसीएम ले लो, 30 आएगा। तो इसको 30 बनाना है तो 2 से इंटू ऊपर 2 से, इसको 30 बनाना है 3 से इंटू ऊपर 3 से, तो जगह 3 बन जा 3। तो आप इसको नोट कर दें, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूँ, आप इसको नोट कर दें। अब कितना हो गया, 1/v इज इक्वल टू -3 प्लस 2/30। तो प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 1/v इज इक्वल टू 3 में से 2 गया 1 बच गया, माइनस का अपॉन में 30। तो v को उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो v/1 इज इक्वल टू 30/-1। तो v/1 v और 30/-1 -30, तो यानी कि v कितना आ गया -30 है। इसका मतलब जो हमारा क्या है, कॉनकेव क्या है, मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में क्या है हमारा, जो क्या है
नेगेटिव का मतलब क्या है, पोल के इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, पोल के इस साइड जो है वी आएगा, तो इधर कहीं इमेज बनेगी, तो कितनी दूरी पे बनेगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी। इस तरीके से हम इजीली ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हो सकता है, हाँ शायद मैंने पिछले वाले में क्या है लेंस बनाना था, मैंने मिरर बना दिया, मतलब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, उसको वो तो मिस्टेक है, स्लाइटली मिस्टेक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और अच्छे से तैयारी करना। अगर आपको क्या है आगे वो पार्ट चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, ठीक है, तो हम वो अपलोड करेंगे। और इससे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपलोड किया, वो जरूर देखना, 10% हो। थैंक यू वेरी मच।